यूरोप में जो G7 की बैठक हो रही है, इस बैठक से चाइना बहुत परेशान हो गया है क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इस बैठक में न सिर्फ ट्रंप बल्कि चाइना को लेकर भी कई फैसले हो रहे हैं। वहीं भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार के G7 की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ ही तनातनी दिखनी शुरू हो चुकी है। इस बार का कमाल का होने वाला है G7। सबसे पहले तो मार्को रूबियो के इस वीडियो को देख। I'm here on behalf of the United States of America. I look forward to meeting with them. I don't know what reception I would get from them. I think they should be happy that I'm going. Well, now we don't have to go. They might be happy, but they're not happy with what's going on. Well, again, I'm not there to make them happy. I get along with all of them on a personal level. We work with those governments very carefully, but the people I'm interested in making happy are the people of the United States. That's who I work for. I don't work for France or Germany or Japan. These are all good people. We're going to have great meetings. Chemistry. But I work for them. मार्को रूबियो ने यहाँ पर साफ कर दिया कि मैं जर्मनी को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, जापान को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, यूरोप को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ अपने लोगों को खुश करने के लिए, यानी अमेरिकियों को खुश करने के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप का मोड कैसा रहने वाला है ये यहाँ पर बता दिया इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ इस मोड में चल रहे हैं। अमेरिका की रणनीति इस मोड पे चल रही है कि भाई हम जो बोलेंगे वही होगा और हमें जो फायदा होगा हम वही करेंगे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कुछ इस तरीके का सीन है जो बता दिया गया। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को उतरना बाकी है। हालांकि उनका बड़ा वाला C-17 विमान पहुंच चुका है गाड़ियों वाड़ियों के साथ। अब उतरेंगे ही डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये मीटिंग बड़ा मजेदार होने वाला है। क्यों? इस पूरे खेल में ना यूरोप बड़े बुरी तरीके से फंसा है और यूरोप ऐसा फंसा है कि यूरोप की जो अध्यक्ष हैं वो कहती हैं कि अगर तुम रूस को नहीं रोक सकते हो तो चाइना को कैसे रोकोगे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। China is so much bigger economy than Russia is, with so much bigger military than Russia is. So if you're saying that you're not able to beat, that we collectively are not able to really pressure Russia so much that it would have an effect, because then how do you say that you're able to take on China? ना सिर्फ रूस, चाइना भी इनके टारगेट। और चाइना क्यों टारगेट में है इसका बयान ग्रीस के पीएम ने किया। ग्रीस के पीएम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इन्होंने कहा कि चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी 30% तक हो चुकी है और हम इस देश के ऊपर निर्भर हैं व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कंट्रोल हो चुका है और ये किसी भी देश की इंडस्ट्री को, खास तौर पर यूरोप की इंडस्ट्री को समाप्त कर सकता है। अब अगर आप देखें तो एक टेंशन नहीं है यूरोप के पास, एक टेंशन तो रूस का है कि रूस अपने विस्तारवादी नीति की तरफ कहीं न बढ़ जाए। कल को यूक्रेन और उसके बाद यूरोप के और कई हिस्सों पर दावा न ठोकने लगे। वहीं दूसरी चीज, इन्हें इकोनॉमिक टेंशन भी सता रहा है कि चाइना ने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया है और 30% एक बहुत बड़ा कब्जा है। इससे बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, लोकल इंडस्ट्री, जो तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। तो हमारी पूरी की पूरी निर्भरता ही हो जाएगी चाइना के ऊपर। वैसे आपको बता दूं, अभी चाइना और यूरोपीय यूनियन के बीच में लगातार टेंशन चल रहा है। यूरोपीय यूनियन ने अभी 51 कंपनियों पर कथित तौर पर प्रतिबंध लगाए, जिसमें भारत की भी कंपनी है और साथ ही साथ चाइना की भी कंपनी है। जिसके प्रत्युत्तर में चाइना ने जवाब दिया और चाइना ने कहा हम तुम्हारे प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं, तुम हम पर क्या प्रतिबंध लगाओगे। साथ ही एक हाई लेवल की बैठक हो रही थी, उस बैठक को भी चाइना ने कैंसिल कर दिया। अब चाइना का कहना है कि भाई हम इस बैठक को अभी नहीं करने वाले हैं। और क्यों नहीं करने वाले हैं तो यहाँ आधिकारिक कारण बता दिया गया कि इस बैठक को हम क्यों नहीं करने वाले हैं। कुछ रीजन दे दिए गए, लेकिन कहा जाता है यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का जवाब ये दे रहे हैं। अब आप में से बहुत लोग होंगे भारत को भी ना ऐसा ही करना चाहिए, भारत को भी जवाब दे देना चाहिए, भारत को भी यूएस को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। चाइना और भारत में अंतर है, सच्चाई को मानना पड़ेगा। और वो सच्चाई क्या है? चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हीरो बन चुका है और ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका कब्जा है। अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल भी हो सकते हैं। इस बीच में
अगर तेजी से कोई देश आगे बढ़ता है और उस सप्लाई चेन को अपने हाथ में थाम लेता है तो ही बात बनेगी। चाइना इसलिए कह रहा है यूरोपीय यूनियन को क्योंकि वो जानता है हमने यहाँ रोका कुछ सामानों को, उसके बाद बिलबिलाहट शुरू होगी, जनता भड़केगी, सड़कों पर आएगी, सरकार फिर क्या करेगी, बात मान लेगी। चलो भाई चाइना के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, सोशल मीडिया में कई चाइनीज अकाउंट से ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। कनाडा के पीएम हैं, जब वो चाइना में थे तो वो क्या कह रहे थे? I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. That I believe that the next world order will likely be built out of Europe, and Canada will be part of that effort. यहाँ पर चाइना में वो कह रहे थे कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, चाइना इसमें शामिल हो जाए, और फिर ये यूरोप में पहुंचे तो ये क्या कह रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, यूरोप को भूमिका निभानी होगी और कनाडा इसमें साथ में है। तो इस तरीके से मजाक भी बनाए जा रहे हैं। चाइना के हाथ में अभी बहुत कुछ है, इस वजह से चाइना उस तरीके से कर पा रहा है। आप इस चीज को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की मनमानी दिखा रहे हैं, चाहे वो भारत के साथ दिखा रहे हो या और कई देशों के साथ दिखा रहे हो या यूरोप के ही साथ क्यों न दिखा रहे हो, वो मनमानी चाइना के साथ नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर सप्लाई चेन को पूरी तरीके से रोक दिया चाइना ने तो फिर उनके लिए ऐसी मुश्किल घर के ही अंदर खड़ी हो जाएगी। तो वो वर्ड्स, वो तरीके नहीं निकल कर सामने आ पा रहे हैं चाइना के खिलाफ। हालांकि फ्रांस भी इस बात को मान रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हमें चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित नहीं होना है, हमें विकल्प ढूंढना है कि किस तरीके से हम विकल्प ढूंढ सकते हैं, और हम चाइना के हाथों में सब कुछ नहीं दे सकते हैं। चाइना धीरे धीरे ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट को ही तबाह कर रहा है और ये ठीक नहीं है। हालांकि चाइना हो या अमेरिका हो, यूरोप की इनों से अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मैक्रोन, चूंकि मैक्रोन को इन्होंने बहुत सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था, फिर भी मैक्रोन बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और विदेश नीति में एकदम से अटल नहीं होना चाहिए, समय और वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये हमेशा पलटती है और हमेशा समय आता है। तो फिलहाल मैक्रोन एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर मैक्रोन को तो बहुत कुछ कह दिया, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। इसे कहते हैं विदेश नीति कूटनीति। अब यहाँ पर रही बात, ये सब झमेले से किसको फायदा होने जा रहा है? भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन और भारत का जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का महत्व ऐसे जानिए कि भारत की मिनिस्ट्री ने साफ किया कि 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, दुनिया के व्यापार का 1/3 अगर हम यूरोपीय यूनियन के साथ ही व्यापार करते हैं तो। अब इनके पास भी मजबूरी है, तुरंत से रातों रात सप्लाई चेन आ तो नहीं सकता है, इन्हें एक ऐसे देश की मदद लेनी ही होगी जिनके पास मैन पावर है, जो अभी इकोनॉमिक तौर पर सुदृढ़ तरीके से चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये सारे झगड़े का फायदा भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या होगा इस मीटिंग में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।